गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार शहर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 दिसंबर। तो हम इस वीडियो में 2 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिलेगी, तो इस पीडीएफ में मैंने हाइपर लिंक क्रिएट कर दिया है। तो आप अगर इस पर नाम पे या आपको जो टेलीग्राम का आइकन दिख रहा है उस पर आप है ना क्लिक करोगे तो उस चैनल पे पहुंच जाओगे। आप ये याद रखना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। अब हम स्टार्ट करते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब का अगर आपको अच्छा लगे आपको तभी आप शेयर करना, लेकिन अच्छा ना लगे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूर बताना कि इस वजह से नहीं लगी। तो चलिए पहले अपन क्विक रीजन देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को बनाया गया है। इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम कब लॉन्च किया है? 29 नवंबर को। नाओमी कावासे यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है। जितेंद्र सिंह सरकार के पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय फेस रिकग्निशन तकनीक है वो लॉन्च की है। और केरल राज्य ने स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज 2021 पुरस्कार जीता है। और गुजरात ने 12 और समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और कोटक बैंक LIC के साथ 9.99% या 9.99% है वो हिस्सेदारी करेगी। इससे अनुमति ले ली है RBI से। भारत, मालदीव और श्रीलंका है ये कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन हिंद महासागर में आयोजित हुआ है, याद रखना। अंबुजा सीमेंट ने कम कार्बन सीमेंट विकसित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। मरियम वेबस्टर का 2021 वर्ड ऑफ द ईयर शब्द कौन सा बना है? तो वैक्सीन बना है। हर्षवंती बिष्ट है वो IMF की पहली अध्यक्ष बनी है। और रामकुमार रामनाथन है वो ATP चैलेंज टूर का पहला एकल खिताब जीता है। और चीन ने अपना नया संचार उपग्रह झोंगिंग I-1D है वो लॉन्च किया है। और पेटर फियाल चेक गणराज्य के हैं नए प्रधानमंत्री बने हैं। और 28 नवंबर को असम सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन और राहत योजना 2021 की शुरुआत की गई है। अब अपन आज का पहला क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस द्वारा कॉल योर कोप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा ये पुलिस के द्वारा है वो कॉल योर कोप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये नागालैंड राज्य पुलिस के द्वारा है वो कॉल योर कोप मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया गया है। नागालैंड के DGP है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया, जिनका नाम है टी जोन लंगुकुमार। क्या है? टी जोन लंगकुमार इसका नाम है, इनका नाम है। और नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। CM है नेफ्यू रियो। गवर्नर है RN रवि, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य द्वारा 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को रद्द करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? उत्तराखंड राज्य के द्वारा है वो 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को रद्द करने की घोषणा की गई है। तो उत्तराखंड के द्वारा की गई। इसमें कौन कौन से हैं? तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, अब यमुनोत्री, अब पूरे 49 इसके अलावा भी है। तो टोटल को मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके अलावा 49 और थे। इनके ऊपर अधिनियम को रद्द कर दिया गया है। तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। CM पुष्कर सिंह धामी है। और गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य है। और पहला वन चिकित्सा बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल। और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और भारत की सबसे बड़ी तितली जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग वो भी कहाँ पर है? तो वो उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हिली नेशनल पार्क है। और राजाजी नेशनल पार्क भी इसमें उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को पेयजल आपूर्ति योजनाओं की मंजूरी मिली है? तो किस राज्य को पेयजल आपूर्ति योजनाओं की मंजूरी मिली है? तो अपने प्यारे राजस्थान राज्य को है वो पेयजल आपूर्ति के लिए मंजूरी मिली है। सही आंसर है अपना प्यारा राजस्थान। CM गहलोत साहब है और गवर्नर कलराज मिश्र है। और स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है। BSF द्वारा सरहद हवा ऑपरेशन स्टार्ट किए गए। और बालिदान स्मारक जयपुर में है और जयपुर इसकी कैपिटल है। 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो घोषित किया गया है। और 8 साल के बाद 2013 के बाद में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला गया SMS स्टेडियम में। और नेशनल पार्क है अपने राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का यह नेशनल पार्क है। और 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी जो बूंदी में है वो भी अपने राजस्थान में ही स्थापित है। और सबसे बड़ा
क्षेत्रफल की तरफ से बड़ा राज्य है। बायोफ्यूल लागू करने वाला ये पहला राज्य है। सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 लगती है, सबसे कम पंजाब के साथ 89 लगती है। रेड क्लिफ की रेखा की लंबाई 1070 है। ऐसे पूरा मुख्य ज़बानी है, वो याद होना चाहिए। मैंने हर क्वेश्चन का डिस्कस है, जितने फैक्ट से रिलेटेड होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। विश्व का सबसे नया गणराज्य कौन सा बना है? तो विश्व का अभी नया गणराज्य बना है, वो कौन सा बना है? तो ये बना है बारबाडोस। कौन सा बना है? बारबाडोस है, वो नया गणराज्य बना है। ये 1600 में ब्रिटिश के अधीन था, लेकिन ये 1966 में ये स्वतंत्र हो गया था। लेकिन है वो क्या है, इसकी वो राजशाही शासन चलता था, ये रानी के अधीन था। तो अब रानी को वहाँ से त्याग कर दिया गया है और 400 वर्ष है, 400 वर्ष बाद ऐसा हुआ है। 1999 में 1966 में स्वतंत्र हो गया था। और पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वो बनी है डेम सेंड्रा पुनेला मेसन। डेम सेंड्रा पुनेला मेसन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये पहली राष्ट्रपति बनी है कहाँ की? तो ये बनी है बारबाडोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने किस देश की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये किस देश की परमाणु ऊर्जा के साथ समझौता किया है? इसका आंसर क्या है? तो इसने जापान परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ है वो समझौता किया है। किसने? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जापान ऊर्जा एजेंसी के साथ है वो समझौता किया है। आप ये याद रखना। और 2025 तक रहेगा ये। कब तक रहेगा? 2025 तक। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो स्मरण दिवस है वो कब मनाया गया? 30 नवंबर को मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब नवंबर तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसको नवंबर में ऐड करना है और दिसंबर का स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो ये 2005 में जो शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। हालांकि ये पहले है वो 29 नवंबर को मनाया जाता था, 29/4/1997 तक। उसके बाद में है वो 30 नवंबर को मनाने लगा 2005 के बाद में। याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान पर रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये किसके द्वारा ऑनलाइन समाधान रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये नीति आयोग के द्वारा है। ऑनलाइन विवाद समाधान पर रिपोर्ट जारी की गई है, तो नीति आयोग, तो इसके द्वारा ये जारी की गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है, यानी कौन इसके अध्यक्ष है, किसके अंडर में आता है। लियोनेल मेसी ने कौन सी बार पुरुष का बेनल 5 और जीता है? तो अवार्ड जीता है ये बेनल 5 अवार्ड जीता है, ये 7वीं बार जीता है। कौन? लियोनेल मेसी ने जीता है 7वीं बार अवार्ड जीता है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के 34वें कमांडेंट के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो 34वें कमांडेंट के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो मनोज कुमार कागो ने संभाला है। किसने? मनोज कुमार कागो ने संभाला है। इसका सही आंसर मनोज कुमार कागो है। ये किसके जगह लेंगे? तो ये है तो मार्शल डी चौधरी के पदभार जो पहले थे उनके जगह अब लेंगे और 30 नवंबर को इन्होंने ले ली है। लेंगे नहीं कह सकते, हम ले ली है। तो ये आप याद रखना। हाल ही में सिरिवेनेला सीताराम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सिरिवेनेला सीताराम है वो संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार थे। और ये 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित थे और लगभग इन्होंने 2000 गीत गाए हैं। कितने? लगभग 2000 गीत है वो इन्होंने गाए हैं जिनका निधन हो गया है। संगीतकार थे, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना को किस देश से नए हेरोन ड्रोन मिले हैं? तो किस देश से मिले? सही आंसर है वो इजराइल देश से मिले हैं। किस देश से मिले? तो इजराइल देश के द्वारा है वो भारत को नए हेरोन ड्रोन है वो मिले हैं। लगभग कितने का डील हुई है? तो 500 करोड़ की डील हुई है। जुलाई सितंबर में भारत की जीडीपी बढ़कर कितनी हुई है? तो जुलाई और सितंबर की दूसरी तिमाही में है वो जीडीपी है वो बढ़कर भारत की 8.4% हो गई है। कितनी हो गई है? 8.4% है वो हो गई है। तो ये जुलाई सितंबर की तिमाही में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेस्कॉम ने कहाँ पर आईओटी और एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र
लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पर किया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में किया है। इसका सही आंसर क्या है? विशाखापट्टनम है। और 30 नवंबर को किया है। और ये इस समझौते में सहयोग कौन करेगा? तो आंध्र प्रदेश सरकार करेगी। उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना। तो विशाखापट्टनम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, विशाखा विशेष है इसमें, विशाखापट्टनम इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और आंध्र प्रदेश सरकार है वो इसका सहयोग करेगी। IPI इंडिया जर्नलिज्म अवार्ड किसे मिला है? तो IPI का इंडिया जर्नलिज्म अवार्ड है वो लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश दोनों को मिला है। तो इसका सही आंसर है ए व ब दोनों। किसे मिला है? लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश दोनों को मिला है IPI इंडिया जर्नलिज्म अवार्ड। ये NDTV के हैं और इन्हें 1 लाख और ट्रॉफी मिलेगी। और ये 71 साल से यूरोप में चल रहा है, वही अब इंडिया में चलने लगा है, तो इन्हें मिला है। याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने कौन सी पुरस्कार पहल प्रारंभ की है? तो ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने कौन सी पुरस्कार पहल है वो स्टार्ट की है? तो इसका सही आंसर है वो है उत्प्रेरक। कौन सी स्टार्ट की है? उत्प्रेरक ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने स्टार्ट की है। यानी ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया, इसको अब GFI भी कह सकते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट डोज का क्वेश्चन था। काफ़ी लोगों के कमेंट आई और सही आंसर दिया, उनका बहुत बहुत दिल से आभार। इसका आंसर पुणे व रामपत था। नेक्स्ट ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस PDF में ये टेलीग्राम और फेसबुक पेज है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप तुरंत वहाँ पहुँच जाओगे, वरना यूट्यूब चैनल के बायो में आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज, सब कुछ है वो वहाँ पर हाइपर लिंक में सेट किए हुए, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, लेकिन अच्छा लगे तभी आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगर अच्छा ना लगे तो अपनी कमेंट में अपनी राय है वो ज़रूर बताना। काफ़ी लोगों ने आवाज़ का बोला है तो वो मैं सही करने की जल्द ही कोशिश करूँगा और जल्द ही आपकी वो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। तो अब मैं एक बार फिर आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।